एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ जो कि हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप लोग किसी भी क्लास में हो। तो यहाँ पे देखिए वो टॉपिक क्या है कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, या बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में पास कैसे हो। ये जो ट्रिक है ये सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्या है कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में पास कैसे हो, ठीक है, या बिना पढ़े, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर कैसे लाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, अगर आप सभी लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो और आपकी बोर्ड एग्जाम जो है वो काफ़ी करीब आ चुकी है और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। और कुछ स्टूडेंट तो हमारे इस ट्रिक और टिप्स से टॉप भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या लिखेंगे जिससे देख करके टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है, यानी फुल मार्क्स देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपको कैसे लिखना है, यानी आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत, ठीक है, कैसे करनी है जिससे टीचर देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और आपको वो पूरे के पूरे नंबर देते हैं, ठीक है। तो हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका बताएंगे, वो 4 तरीका जो आपको बहुत ही अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लाएंगे। तो ऐसे 4 तरीकों को हम बताएंगे, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अगर आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस ट्रिक को लगाना, टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। बिना पढ़े कॉपी ऐसे लिखना 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो उसका आंसर आपको कैसे ट्रिक से लिखना है जिससे टीचर देखकर काफी ज्यादा खुश हो। अगर आप सभी लोगों का हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको हैंड राइटिंग कैसे, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे आपकी बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग लगेगी, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो आपको इन पूरे पॉइंट की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 400 प्लस नंबर यानी कि 95% मार्क्स पक्का आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। तो आगे देखिए किस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को कैसे लिखना है अगर उसका आंसर आपको नहीं आता है। तो उसके बाद देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाइए तो आपके साथ, ठीक है, काला और नीला पेन जरूर होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब रूल नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट क्या है कि आपको पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि जो न्यू पैटर्न है उसमें आपके हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 20 और उसके लिए एक निश्चित समय आपको दिए जाएंगे, यानी जो पूरे पेपर आपके होते हैं वो 3 घंटा 15 मिनट के होते हैं, ठीक है। तो जो आपका 15 मिनट है इसमें आपको पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कम से कम आपको 20 मिनट देना है, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ 20 मिनट ही देना है, उससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि जो आपका इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का आ रहा है उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है, ठीक है। वो आंसर शीट यानी कि इस तरह से जो यहाँ पे हमने बनाया है इस तरह से रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है तो इस तरह से OMR आंसर शीट रहेगा, यानी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी आंसर शीट पे देना है। तो इस आंसर शीट को भरते समय भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर आपको इसके जानकारी नहीं है, ठीक है, और आप लोग इसी तरह से भर दिए तो आपकी पूरी आंसर शीट काट करके आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 0 नंबर दिया जाएगा। इसलिए आपको इसके भरने की तरीका पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है,
इसको भरने के लिए आपके पास काला और नीला पेन होना चाहिए, यानी काला या नीली पेन से आप लोग भरोगे और वो डार्क पेन होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पेपर में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका ऑप्शन यानी पहले का, ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट है, तो आपको क्या करना है कि ये जो गोला है इसको क्या करना है कि इसको काले पेन से या नीले पेन से इस तरह से भरना है। और हाँ, आप लोग याद रखिए कि ये जो गोला है इससे बाहर आपका जो पेन है, ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको जितना भी भरना है इस गोले के अंदर ही भरिए, ठीक है। बिल्कुल भी अगर आप लोग बाहर करोगे तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए जैसे इस तरह से, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे बी वाला राइट है तो इसको भी आपको क्या करना है, इस तरह से भरना है, जैसे यहाँ पे हमने भर रखा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, भरना है, यानी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए गोला, ठीक है। इस तरह से भरेंगे अगर, तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह से OMR आंसर सेट मिलेगा, ठीक है। और हम आप सभी को इस वीडियो में इतने अच्छे अच्छे ट्रिक बताएंगे, ठीक है, अगर आप लोग देख लोगे, ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्जाम में पास नहीं, आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे। ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो उसे आप लोग छोड़िए मत, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अंदाजे ही मार सकते हो। अक्सर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पहले का बी, ठीक है, इस तरह से आप लोग बी मार दिए, तो उसके बाद नीचे आपको ये नहीं कि बी ही मारना है, आप लोग सी कीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड का सी किए, तो इसके बाद आपको ए करना है, यानी इस तरह से आपको अंदाजे मार देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यही आपको ऑप्शन है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया यहाँ पे रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड में क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव के बाद, ठीक है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ये 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5 नंबर और 7 नंबर के होते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आते हैं। इसका आंसर आपको 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का रहेगा तो आपको 2 लाइन लिखना है, 4 नंबर का रहेगा आधा पेज, ठीक है, 7 नंबर का रहेगा तो आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आगे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो इसके बाद देखिए रूल नंबर सेकेंड में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आप सभी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट गलत हो गया तो आपको सिर्फ इस तरह से, जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है सोनम, अगर यहाँ पे अगर आपको इसको काटना है तो आपको सिर्फ ऐसे ही काट देना है। और हाँ, आपका ज़्यादातर कोशिश होना चाहिए कि फर्स्ट पेज में आपको कट पिट बिल्कुल भी करना नहीं है। अगर हो भी गया तो आपको काटना इसको नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप लोग छोड़ दीजिए, या काटना है तो सिर्फ ऐसे ही काट दीजिए। और इस तरह से आप लोग ओवर राइटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके बाद देखिए रूल नंबर सेकेंड का ही सेकेंड पॉइंट है कि आपको, यानी राइटिंग जो है, ठीक है, जिसे हैंड राइटिंग कहते हैं, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको फर्स्ट के, ठीक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसके फर्स्ट और सेकेंड पेज में आप लोग लिखिए, ठीक है। और अगर अच्छा आपकी हैंड राइटिंग नहीं है तो आपको ये ट्रिक लगाना है, टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये 2 वर्ड हो गए तो इसके बीच में आपको एक पेन की जगह छोड़कर लिखना है, ठीक है, इस तरह से, यानी आपको एक अंदाजा लगा लेना है कि यहाँ पे एक पेन की जगह छूटी हुई है। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखोगे तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी वो देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा भी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने एक एक पेन की जगह छोड़कर लिखा है, गैप करके 2 वर्डों के बीच, तो यहाँ पे देखने में तो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए देखिए जहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, अगर इस तरह से लिखोगे तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से लिखावट देखकर टीचर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, खुश होता है और आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो अब देख रहे हो, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे ना जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि जितने भी हमने ये ट्रिक बता रहे सभी प्रूफ के साथ ट्रिक है, और इससे स्टूडेंट हर साल पास ही नहीं बल्कि, ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं और कुछ स्टूडेंट तो जिले टॉप भी कर जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3 क्या है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, ठीक है, यानी प्रश्न पेपर मिलेगा, तो आप सभी को क्या करना है कि सभी प्रश्नों को 15 मिनट तक सही सही आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कॉपी लिखते समय आपको उसमें गलत शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे गाना, गाली, कसम, आत्महत्या या किसी भी प्रकार की शायरी, ठीक है, या इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसको भी, ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तब आपको क्या लिखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है रूल नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इसी रूल नंबर 4 में बताएंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इस पॉइंट को, क्योंकि यही जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसमें क्या है कि एग्जाम में किसी भी प्रश्न का आंसर लिखते समय आपको प्रश्न नंबर जरूर लिखना है, ठीक है। किस तरह से लिखना है अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, इसी को देख करके टीचर क्या करता है, आपको पूरे के पूरे नंबर देता है कॉपी में। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको इस तरह से डाल देना है। जो भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे वो अंक डाल देना है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 4 का सेकेंड टॉपिक जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक लेवल के स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 10 या क्लास 12 या किसी भी क्लास के हो, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब किसी भी प्रश्न का उत्तर न आए तो कैसे लिखे, जिससे टीचर खुश होकर के पूरा नंबर देगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम आपको बताएंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका आंसर आपको कैसे ट्रिक से लिखना है। इस तरह से आप लोग जो भी खंड का कर रहे हो यहाँ पे आप लोग ऊपर लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे ओम का नियम, ठीक है, हेडिंग डाल देना है। इसके बाद आपको ओम का नियम नहीं पता है तो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि यदि, ठीक है, डैश 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 ओम का नियम कहते हैं, या इसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो डैश डैश हमने किया है, ठीक है, आपको ओम के नियम से रिलेटेड कुछ भी याद है, कोई भी पॉइंट, कोई भी कीवर्ड याद है, तो यहाँ पे आप लोग अपने मन से अपने विचार को लिख सकते हो। टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इसका सूत्र याद है तो यहाँ पे आप लोग सूत्र भी लिख सकते हो, ठीक है। R बराबर V/I इस तरह से लिख सकते हो। या अगर ओम का नियम आ गया तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, यानी विभव और फिर उसके बाद धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। इस तरह से भी अगर आप लोग लिखोगे तो टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, ये मेरी 100% गारंटी। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो टीचर आपको वहाँ पे कितने नंबर देगा, 0 नंबर देगा। अगर उसको आप लोग अपने ही मन से लिख सकते हो अपनी टूटी फूटी शब्दों में, तो वहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का तो वहाँ पे आपको 1 नंबर टीचर जरूर देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा इंग्लिश सब्जेक्ट की पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 60 शब्दों में लिखना है और 4 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, और इसका आंसर आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर टू क्वेश्चन नंबर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो ये 8 वाला नंबर का है तो यहाँ पे हमने 8 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आंसर, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इसमें से सब्जेक्ट सबसे पहले पहचाना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, द हेल स्टोन है, ठीक है। तो यहाँ पे द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको पहले लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको VECAUSA यानी विकास का यूज करना है। इतना लिखने के बाद अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको आ जाना है इधर, ठीक है, यानी रीडिंग में। अब इसमें एक पैसेज दिया होता है, तो इस पैसेज को आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से यानी फुल स्टॉप से उठाना है, यानी इफ से लेकर के, ठीक है, और यहाँ पे एक फुल स्टॉप यानी वन सेल्फ तक क्या करना है, उस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। यहाँ इसमें सिर्फ आपको टीचर जब भी ये आपके इस क्वेश्चन को चेक करेगा तो सिर्फ आपके फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा और इसमें सिर्फ आपके ग्रामर के रूल्स को देखेगा। तो देखिए जैसे इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये कर्म है।
तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी आपके क्वेश्चन में डिड लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, इसमें इफेक्ट जो दिया हुआ है इसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना है, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म अक्सर ईडी जोड़ने से या डी जोड़ने से होता है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो टीचर सिर्फ आपको यही चीजें देख करके आपको पूरा नंबर देगा, सिर्फ ये 2 लाइन देखता है टीचर, ठीक है। अगर आप लोग बाकी जो हमने पैसेज बताया सभी को लिख देंगे तो आपको पूरा 4 का 4 नंबर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। उसके बाद देखिए इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि सभी प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप लोग सभी प्रश्नों के जो आपको नहीं आता उसका भी उत्तर लिखने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। ट्रिक से लिखिए लेकिन ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अगर छोड़ देंगे तो वहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए देखिए, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग हमारे ट्रिक को लगाइए और आप लोग एक अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। क्योंकि देखिए, डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए। अगर आप लोग बिल्कुल पास नहीं हो पा रहे हो तो अगर हमारी ट्रिक लगाओगे तो आप लोग ज़रूर पास हो जाओगे। इसलिए आप लोग ट्रिक से हमारे 100% मेरी गारंटी पास हो जाओगे। आप लोग ज़रूर इस ट्रिक को लगाइए, ठीक है। प्रश्नों को क्रम से लिखने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट कर रहे हो तो इसके बाद आप लोग सेकेंड कीजिए, थर्ड कीजिए, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग प्रयास कीजिए कि इस तरह से लिखने के लिए, क्योंकि ये जो क्रम होता है ना, इसको देखकर टीचर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि ट्रिक से ही लिखिए लेकिन प्रश्नों को क्रम से लिखिए, और बीच बीच में आपको कॉपी में सादा पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ, और इस तरह से सभी ट्रिक जितने भी हमने बताया अगर सभी को आप लोग लगाओगे तो बिना पढ़े आप लोग कॉपी में ऐसे लिखेंगे, यही ट्रिक लगाएंगे तो 100% गारंटी टीचर आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा। आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर लगाइए और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर हमारे चैनल से देखिए उस वीडियो को, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।